बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। वेलकम करती हूँ मैं आपको कुकिंग विद अस्मा में। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्दी रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रेस्टोरेंट स्टाइल अरबिक थाली। यकीन माने जो भी खाएगा उंगलियां चाटता रह जाएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी से खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पूरी मुर्गी ले लें और उसके 4 हिस्से करवा दें और इसमें गहरे गहरे कट लगा दें। वजन इसका तकरीबन 1.5 किलो है। 1.5 चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटा ज़ीरा, आधा चम्मच कटर मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच जर्दे का कलर, 1 चम्मच तिक्का मसाला। अब एक बड़े साइज का बॉल ले लें ताकि हम चिकन को आराम से मसाला लगा सकें। सबसे पहले चिकन को नमक लगा दें। चिकन को नमक इस तरह से लगाएं कि हर हिस्से में नमक जाना चाहिए। जो गहरे कट लगाए हैं इनमें डालकर लगा दें। अच्छे से हाथ की मदद से अच्छे से लगाएं ताकि हर हिस्से में नमक चला जाए। जैसे कि आपको कैमरे में नज़र भी आ रहा होगा। छोटी सी एक टिप बताती जाऊं कि नमक सबसे पहले इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि अंदर तक नमक चला जाए। कोई भी मसाला या खट्टा वगैरह लगाने से नमक अंदर तक नहीं जाता। फिर जो टिक्का तैयार होता है वो ऊपर से तो फिर भी मज़े का होता है मसालों की वजह से, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल बेस्वाद होता है। ना उसमें नमक होता है ना कुछ। इसीलिए इस अमल को दोहराएं तो आपका टिक्का इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और इसी तरह से हर पीस पर नमक लगा दें और फिर इसे 10 मिनट के लिए एक साइड पर रख दें ढक्कन बंद करके। 10 मिनट के कंप्लीट होते ही इसमें अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दें 3 चम्मच भर भर कर। अब इस पर मसाले डाल दें। लाल मिर्च, धनिया पाउडर, कुटा ज़ीरा, कटर मिर्च, हल्दी, जर्दे का कलर और तिक्का मसाला। अब इसमें 3 से 4 चम्मच तेल डाल दें। अब इन सबको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर दें। हर कट के अंदर तक मसाला जाना चाहिए। इस तरह से मिक्स करें। नमक और मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से डालें क्योंकि हर घर में नमक और मिर्च का जायका अपना होता है। चिकन को बहुत ही अच्छे से मसाला लग गया है। इसे 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। 1 घंटे के मुकम्मल होते ही इसे फ्रीज़र से निकाल दें और इसमें 150 ग्राम दही डाल दें। 1 चाय का चम्मच जर्दे का कलर डाल दें। कलर मुझे कम लग रहा है इसीलिए मैं और डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा कलर पसंद नहीं करते तो आप इसे स्किप कर दें। अब चिकन और मसालों में दही अच्छे से मिक्स कर दें ताकि चिकन को अच्छे से दही भी लग जाए। हाथ की मदद से अच्छे से कट्स के अंदर तक लगा दें। चिकन को बहुत ही अच्छे से मसाला लग गया है और इसे प्लास्टिक कवर या बटर पेपर से अच्छे से रैप कर दें और फ्रीज़र में रख दें। 24 से 48 घंटे तक रखें। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतने ज़्यादा मज़े का जायका आएगा। अब हम चटनी तैयार कर लेंगे जिसके लिए हमें सामान चाहिए आधी गड्डी धनिया और आधी गड्डी पुदीना। 1 चम्मच इमली थी जिसे भिगो कर रखा था, इसमें से गुठलियाँ निकाल दी हैं। जूसर जग में पुदीना डाल दें और धनिया डालें और इमली डाल दें। नमक आधी चाय का चम्मच, कटर मिर्च आधी चाय का चम्मच और ढक्कन लगाकर इसे पीस लें। और एक चटनी तैयार है दूसरी बना लें। आधी गड्डी धनिया ले लें और 1 मुट्ठी पुदीना ले लें और 2 मिर्ची लेकर जिन्हें बीच में से काट दिया है। इन सबको जूसर जग में डाल दें। 4 से 5 कतरे लेमन जूस के डाल दें। लेमन जूस डालने से चटनी का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। 1 कप दही डाल दें। 1 चाय का चम्मच नमक डाल दें या अपने जायके के हिसाब से डालें। 1 चाय का चम्मच सफ़ेद साबुत ज़ीरा। ढक्कन बंद करके इसे भी पीस लें। और ये हमारी दूसरी चटनी भी तैयार है। दोनों चटनियों को फ्रिज में रख दें। चावल बनाने के लिए एक पतीला ले लें और इसमें 200 ml तेल डाल दें यानी 1 कप और इसे 2 से 3 मिनट तक गर्म होने दें। स्लाइस में कटे हुए प्याज ले लें 3 अदद दरमियाने साइज के। बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। प्याज़ों को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लें। प्याज़ों का कलर चेंज होने लग गया है। हमें इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करने। बस इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाल दें और 2 चम्मच नमक डाल दें या अपने जायके के हिसाब से डालें। पानी 6 कप डाल दें
चावल 750 ग्राम है, यानी 3 पाव में 3 कप चावल आते हैं। आप जिस भी कप या बर्तन से नाप रहे हो चावल, उसी से डबल पानी डाल दें। शुरू से लेकर अब तक हमारा चूल्हा तेज़ ही है। अब ढक्कन बंद कर दें और पानी को बॉयल आने दें। पानी को बॉयल आ गया है, इसमें अच्छे से चावल धोकर डाल दें। चावल को 25 से 30 मिनट तक भिगो कर रखें। मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास सेला चावल हो तो आप 2 से 2.5 घंटे तक भिगो कर रखें और चावल में हल्के हाथ से चम्मच चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। और अब ढक्कन बंद कर दें 10 मिनट के लिए। अब ढक्कन खोल दें और नमक चेक कर लें। अगर नमक कम लगे आपको तो डाल दें, मेरा ठीक है। और हल्के हाथ से चम्मच चलाएं ताकि चावल टूटे नहीं। और फिर ढक्कन बंद कर दें 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के मुकम्मल होते ही ढक्कन खोलकर चेक कर लें और चावल में बहुत ही कम पानी रह गया है। ये दम के लिए तैयार हैं। हल्के हाथ से चम्मच चलाएं और इसे दम पर लगा दें 10 मिनट के लिए। चूल्हा बिल्कुल दम वाला कर दें। 10 मिनट के मुकम्मल होते ही चूल्हा बंद कर दें। चिकन जिसे मसाला लगा कर रखा था उसे फ्रीज़र से निकाल दें 2 घंटे पहले, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। टिक्का बनाने के लिए हमारा चूल्हा तैयार है। हमने अंगारे जला दिए हैं और इसके ऊपर एक ग्रिल रख दी है, क्योंकि जो मज़ा अंगारों पर टिक्का बनाने का आता है वो चूल्हे पर मज़ा नहीं आता, इसीलिए हम अंगारों पर बनाएंगे। अब एक एक पीस उठाकर ग्रिल पर रखते जाएं। वीडियो अगर हिल रही हो तो आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए कैमरा बहुत हिल रहा था। 10 मिनट तक एक साइड से पकने दें। अब एक एक करके चारों पीस को पलट दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाएं, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जो डोंगे में टिक्के का मसाला बच गया था वो चारों पीस पर चम्मच की मदद से डाल दें। अब इस पर एक एक चम्मच तेल डाल दें। मसाला लगाते हुए भी हमने तेल डाला था, इसीलिए एक एक चम्मच ही काफ़ी होगा। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है कि खुशबू से ही मुंह में पानी आ जाए। जो लोग डाइट पर होंगे वो भी ये खा सकते हैं, इससे उनकी डाइट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह। 10 मिनट हमने एक साइड से पकाया है और 10 मिनट ही हम दूसरे साइड से पकाएंगे। चिकन जल्दी गल जाता है और दूसरा नंबर इसे पहले से मसाला लगा हुआ था, इसीलिए जल्दी गल जाएगा। एक पीस को छोड़कर 3 पीस हमारे गल गए हैं, तो ये हम उतार देंगे। आप भी चेक कर लीजिएगा कि आपका चिकन गला है तो उतार लें। माशाल्लाह से पहला पीस डिश में आ गया है, देखने में ही बहुत जूसी लग रहा है। हमारा जुगाड़ी चूल्हा आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। ये एक पीस नहीं गला है, इसीलिए इसे 5 मिनट तक और पका लेंगे। और ये मेरे पास 3 अदद टमाटर थे, जिन्हें बीच में से काट कर सीख पर लगा दिया है, और 7 अदद मिर्ची थी। 5 मिनट के अंदर टमाटर और मिर्ची भी तैयार हो जाएगा और चिकन का पीस भी तैयार हो जाएगा, तो इन्हें उतार देंगे। अब हम फ्राई कर लेंगे। ये मेरे पास फ्रोज़न फ्राइज़ हैं, जिसकी मुकम्मल वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से फुल वीडियो देख लें। एक फ्राई पैन में तेल गरम कर लें फ्राइज़ फ्राई के लिए। 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राइज़ फ्राई होने में। मुकम्मल वीडियो मैंने इसीलिए नहीं डाली क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब एक बड़ा सा थाल ले लें और इसमें तमाम चावल डाल दें। चले आए हम इसे बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह सजाते हैं कि हमें लगना चाहिए हम अरबिक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। टिक्का हमने रख दिया है। जो टमाटर और मिर्ची की हमने सीखें तैयार की थी वो रख दें एक साइड पर। अब जो हमने फ्राइज़ फ्राई किए थे वो एक साइड पर रख दें। जो 2 चटनियाँ हमने तैयार की थी वो भी एक साइड पर रख दें। अब बारी आ जाती है सलाद की, तो जो ये खाली जगह रह गई है यहाँ सलाद रख दें। लेमन के स्लाइस और चंद पत्तियाँ धनिए की डाल दें ताकि थाल की खूबसूरती में और इजाफा हो जाए। और ये हमारी मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल अरबिक थाली तैयार है। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। आपके लिए इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है, तो आपने बस एक उंगली लगानी है लाइक को और एक फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। शुक्रिया। चले मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। और यकीन माने एकदम लाजवाब बना है। सिर्फ ऊपर से ही मज़े का नहीं है बल्कि अंदर तक जूसी है। मुझे और मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद आया है। इंशाल्लाह आप भी जब ट्राई करेंगे आपको बहुत पसंद आएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें और मुझे भी दुआओं में याद रखें।
चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।